मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये इश्यू रहता है कि हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। रोज़ सोचते हैं कि आज से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, एक बार ये काम ओवर हो जाए उसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम सेल्फ स्टडी क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोचिंग की स्टडीज़ और स्कूल की स्टडीज़ के साथ में भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। क्या कोचिंग करना सफिशिएंट है, क्या कोचिंग सब्स्टिट्यूट है सेल्फ स्टडी का? तो इसका आंसर है ना। सेल्फ स्टडी आप कोचिंग जा रहे हो चाहे स्कूल जा रहे हो, सेल्फ स्टडी मस्ट है। आपकी स्कूल के होमवर्क को आप सेल्फ स्टडी नहीं कह सकते। आपको जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करने को हम सेल्फ स्टडी बोलेंगे, या कुछ नए कंसेप्ट को पढ़ना सेल्फ स्टडी होता है। तो मैं नरेश जैन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ स्टडी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज मेरा मेन पॉइंट है सेल्फ स्टडी वर्सेज कोचिंग वर्सेज स्कूल स्टडीज़। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग जाने से आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। कोचिंग हम इसलिए लेते हैं कि हमारे को जो चीज़ें स्कूल में समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ें कोचिंग पे पढ़ाई जाए और वो कंसेप्ट को हम ढंग से समझ सकें। साथ ही साथ क्योंकि स्कूल का पीरियड 30 से 40 मिनट का होता है, तो उसमें स्कूल टीचर चाहते हुए भी पूरे ढंग से आपको सारे क्वेश्चंस नहीं कवर करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिलेबस कराने का प्रेशर रहता है और वो एनसीईआरटी के अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स आपको नहीं बता पाते। तो कोचिंग पे एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताए जाते हैं और उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराई जाती है जो जनरली एग्जाम में, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स होते हैं वो समझाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे की जाए। देखिए, मुझे पता है कि हर स्टूडेंट का स्कूल जाने के साथ साथ में कोचिंग पे भी जाना होता है, तो वो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कहाँ से निकाले। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आप रेंडमली पढ़ोगे तो आपको कभी भी आउटकम नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले अपने सेशन का टारगेट बनाइए, फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए 6-6 महीने का, फिर 6 मंथ्स को भी आप 3-3 महीने के 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, और फिर 3 महीने को 1 महीने का टारगेट लें पहले। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई स्टूडेंट मान लीजिए 10th क्लास में है, 10th का स्टूडेंट है, अब उसको मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, सोशल भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, और उसका जो 5th सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी नंबर 1 बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने टारगेट लिया कि मुझे 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस करना है, 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस करना है। ये मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लिया मैंने कि 6 मंथ्स में मुझे एनसीईआरटी करनी है और साथ में एक रिफ्रेशर जो भी आपके साथ में है, या कोचिंग के जो मॉड्यूल होते हैं या कोचिंग की असाइनमेंट सीट है वो करनी है। ठीक है, तो आपको 6 महीने की स्ट्रेटेजी होगी। अब उसको आप डिवाइड कर लें कि इस महीने मुझे क्या करना है। जैसे मैथ्स में मान लीजिए मेरे को 3 टॉपिक्स करने हैं, साइंस में एक फिजिक्स में करना है, एक केमिस्ट्री में करना है, एक बायो में करना है। ये 1 मंथ की प्लानिंग कर लीजिए आप पहले, मतलब जो 6 मंथ्स है उसमें से फर्स्ट मंथ की प्लानिंग कर लीजिए कि इस महीने मुझे, जैसे मान लीजिए 1 सितंबर से मेरे को 30 सितंबर के बीच में 1 महीने में मुझे मैथ्स के 3 टॉपिक करने हैं, साइंस के 3 टॉपिक करने हैं, सोशल में मुझे एक सिविक्स का करना है, एक हिस्ट्री का करना है, एक ज्योग्राफी का करना है, एक इको का करना है। राइट, 4 टॉपिक मुझे सोशल में करने हैं। इंग्लिश में मुझे ग्रामर करना है और साथ में मेरे को लिटरेचर करना है। समझ गए? तो ग्रामर में मुझे 2 टॉपिक करने हैं, लिटरेचर के मुझे 2 टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा जो भी 5th सब्जेक्ट है 2 टॉपिक इसके करने हैं, 2 टॉपिक इसके करने हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, यदि हिंदी है तो ऐसे कैसे ग्रामर और लिटरेचर कर ले, या और कोई सब्जेक्ट है तो ऐसे डिवाइड कर ले। ये आपका पहले मास्टर प्लान बन गया फर्स्ट मंथ का। अब उसके बाद इसको आप वीकली ब्रेक कर ले। अब फर्स्ट वीक का टारगेट ले ले कि फर्स्ट वीक में मुझे मैथ्स में 1 लेना है, इस वीक में मुझे केमिस्ट्री 1 पढ़ना है केवल, तो 1 वीक मुझे इस वीक केमिस्ट्री पढ़ना है, नेक्स्ट वीक में फिजिक्स का टॉपिक करूँगा तो इस वीक मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बायोलॉजी और फिजिक्स में बिल्कुल टाइम नहीं देना है। वो आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि आप डेली मान लीजिए 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, तो इसको आप ब्रेक कर लें कि 1 घंटा तो मुझे जो कोचिंग पे पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना है, और 3 घंटे मुझे डेली या 2 घंटे मुझे डेली पढ़ना है। यदि आप 3 घंटे पढ़ते हैं डेली, तो 1 घंटा मुझे कोचिंग का जो होमवर्क मिला है, जो पढ़ाया गया है, उसको रिवाइज करना है, और 2 घंटे मुझे अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो 2 घंटे की स्ट्रेटेजी में मान लीजिए मैंने इस वीक में मैथ्स पढ़ना है और मुझे साइंस पढ़ना है, राइट, इस वीक में। तो जैसे आप मैथ्स स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 10th में मैथ्स में मान लीजिए मुझे ट्राइंगल्स पढ़ना है, तो इस ट्राइंगल की मेरे को एनसीईआरटी करनी है, राइट। एनसीईआरटी के साथ में मुझे जो भी रिफ्रेशर है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या कोई भी बुक है या कोचिंग का मॉड्यूल है, तो उसके मेरे को क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको पहले उस टॉपिक का आउटलाइन समझना पड़ेगा, इस टॉपिक में क्या है। जैसे मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मान लीजिए इसमें स्टार्टिंग में मैथ्स में मुझे सिमिलरिटी का मतलब समझना है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझना है। 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, तो उस कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या देखा था मैंने, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज थे। अब सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, फिर कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या क्राइटेरियाज थे। ऐसे 2 ट्राइंगल्स को जब हम सिमिलर प्रूव करेंगे तो उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है, सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज क्या है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, या एरिया रेशियो थ्योरम क्या है, उसको कंसेप्ट को मुझे समझना है। जरूरी नहीं कि मैं बिल्कुल एज इट इज पहले बोर्ड के हिसाब से ही पढूं, पहले सारी चीज़ों को गो थ्रू करूं, समझूं, और फिर उसमें से फिल्टर कर लूं कि जो चीज़ मेरे बोर्ड में नहीं आ रही है उसको मैं बाद में डिटेल में पढ़ूंगा, बट एक बार हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अब बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से देख लें, क्योंकि इस बार बोर्ड का कुछ सिलेबस हट गया है, तो वो चीज़ें अभी मैं ज़्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं करूँगा। पहला टारगेट है मुझे बोर्ड में 90+ या 95% लाने हैं, या मैथ्स में मुझे सारा सिलेबस ढंग से करना है, और सारे तरह के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। और आप अपने टीचर्स को उसी के हिसाब से बोले कि मेरे को सिमिलर ट्राइंगल का टेस्ट लेना है, इस वीक में मैं कर लूँगा, तो नेक्स्ट वीक में मैं डाउट्स पूछूंगा, या इसी वीक में मैं डाउट्स पूछूंगा, और डेली जब भी आपकी क्लास चल रही है डाउट्स भी पूछते जाए। तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। तो जब ये आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, आपके अंदर रोज मोटिवेशन अपने आप आएगा। आप ये एक प्लानिंग का रजिस्टर अलग से बना लें, प्लानिंग का एक रजिस्टर अलग से बना लें, और उसमें एक तो होगी प्लानिंग, एक डेट वाइज डेली लिख लें कि आज डेट मान लीजिए, आज मान लीजिए कि 10th अगस्त है, तो 10th अगस्त को आज मुझे क्या क्या करना है, ये इधर लेफ्ट में बना ले, और राइट साइड में आज क्या क्या किया। जब भी आप चेयर से टेबल से उठते हैं तो उठते समय लिख ले, आज मैंने ये कर लिया इतने बजे, कि सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने मैथ्स पढ़ी, फिर 11 से 12 मैंने ब्रेक किया, राइट, फिर 12 से 1 मैंने साइंस पढ़ी, राइट, फिर उठ गए आप 1 बजे, फिर 1:30 पे वापस बैठ गए, 1:30 से 2 मैंने इंग्लिश पढ़ी। तो ऐसे जरूरी नहीं होता इंग्लिश या आपकी जो इजी सब्जेक्ट है उसको 2-2 घंटे आप लेके बैठे। जैसे ही आपको आधा घंटा लग रहा है कि अभी मैथ्स पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, उस समय इंग्लिश पढ़ लो, कुछ इजी चीज़ पढ़ लो, सिविक्स पढ़ लिया, सिविक्स पे पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया, थोड़ा टीवी पे देख लिया, है ना, सिविक्स क्या होती है, सिविक्स में क्या क्या पार्ट आता है, हिस्ट्री में क्या क्या पार्ट आता है, हिस्ट्री में 9th में क्या था, 10th में क्या पढ़ेंगे। तो जितना आप इनको रिकॉल करोगे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा तो अपने आप पढ़ने की इच्छा होगी, अपने आप सेल्फ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हाउ कैन वी डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें सेल्फ स्टडी के लिए, तो सिंपल तरीका है, आपकी टेबल पे आपके जो भी बेड है उस बेड पे, राइट, आपके बुक्स रहनी चाहिए, ठीक है, रजिस्टर होने चाहिए आपके पास, प्लानिंग का रजिस्टर, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर बना के रखें। जो भी आप घर पे पढ़ाई करते हैं, मैथ्स का रजिस्टर अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, सोशल का अलग। तो जब भी आप उस रजिस्टर को उठाएंगे और उस पर लिखना स्टार्ट करेंगे तो पीछे के पेजेस पलट के देखिए कि लास्ट टाइम मैं किस समय पढ़ रहा था, डेट लिखे उस पर जरूर, जब भी आप रजिस्टर पे प्रैक्टिस करें, डेट और टाइम मेंशन करें, तो उससे अपने आप आपका पिछला वाला चीज़ का, जैसे आप देखोगे कि मैंने हाँ लास्ट टाइम सोशल साइंस में हिस्ट्री में ये पढ़ा था, अब आज मुझे ये पढ़ना है, तो अपने आप आपका इंटरेस्ट बनेगा। रजिस्टर ओपन करें, उसमें लिखें कि इसमें ये चीज़ें और हो सकती है, फिर बुक को देखें तो आपको फटाफट चीज़ें समझ में आएगी। अपने कोचिंग के नोट्स और स्कूल के जो नोट्स होते हैं वो ज़रूर रिवाइज करें।
उससे क्या होता है, आपकी चीज़ें आसान हो जाती है। हम कोचिंग और स्कूल पे जाते ही इसीलिए कि जो चीज़ हम खुद पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में हो सकता है हमको 1 घंटा पढ़े फिर भी समझ में नहीं आई, बट वो स्कूल के टीचर ने या कोचिंग के टीचर ने उस कंसेप्ट को हमारे लिए आसान बना के समझाया है, तो हम उसी तरीके से दिमाग में फीड करें उसको, तो वो हमको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है ना। तो हाउ कैन वी डू सेल्फ स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल्फ स्टडी करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने अलग अलग सेल्फ स्टडी के लिए रजिस्टर बना के रखें, पेजेस भरें। जितने पेज रोज भरेंगे उतना ही आपका सेल्फ स्टडी करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप हाइलाइटर रखें, पेन रखें, पेंसिल रखें, पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, अपने रजिस्टर में नोट करते हुए चलें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप यदि बुक को लेके सिर्फ रीडिंग करेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट बाद आपका माइंड कहीं पे भी चला जाएगा। तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए लिख लिख के करें। स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि शुरू के 10 मिनट आपका कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे आ गया तो आपको अपने आप क्यूरियोसिटी आएगी और जानने की। और शुरू के 10 मिनट यदि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो फिर आप वापस उठ जाओगे, आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। इसलिए रजिस्टर लेके बैठें, पेंसिल लेके बैठें, डिफरेंट कलर के पेन रखें, हाइलाइटर रखें, लिख लिख के करें। राइट। नोट्स बनाने की आदत हो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सब्जेक्ट वाइज रफ रजिस्टर के अलावा एक नोट्स का रजिस्टर और बनाएं। तो ये स्ट्रेटेजी बनाई है। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ना है तो एक कोचिंग का रजिस्टर अलग है, स्कूल का रजिस्टर अलग है, घर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का अलग है, और एक शॉर्ट नोट्स बनाने का रजिस्टर अलग है जो आपने अपने इंपॉर्टेंट फार्मूले उस पर लिखते जा रहे हैं टॉपिक वाइज। कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं 5 पेज छोड़ दिए, पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं 5 पेज छोड़ दिए, और उस पर जो जो भी फार्मूले याद आते हैं आप लिखते जाएं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो सारी इंपॉर्टेंट आपके लिखी होनी चाहिए। तो जितना लिख लिख के करोगे हमारे माइंड में वो लंबे समय तक रहेगी। राइट। वीडियो को देखते रहिएगा। अभी मैं टॉपर्स की स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है हाउ कैन वी इम्प्रूव सेल्फ स्टडी हैबिट। अपने सेल्फ स्टडी हैबिट को इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कि आप ये नहीं सोचें कि मैं टीवी पे ये सीरियल देख लूँ, ये मोबाइल पे मैं पहले इससे बात कर लूँ उसके बाद पढ़ूंगा। तुरंत जैसे आपके दिमाग में आए आप तुरंत बैठ जाएं कि 5 मिनट पहले मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद ये काम करूँगा, 5 मिनट पहले मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद ये काम करूँगा। ऐसे जब भी आपके मन में कोई आए ना मैं टीवी देखने जा रहा हूँ, अरे 5 मिनट पहले मैं 2 क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये हिस्ट्री के टॉपिक्स मेन पॉइंट्स देख लेता हूँ उसमें क्या क्या है। राइट। मम्मी कोई काम बता रही है तो पहले 5 मिनट लो, पहले 5 मिनट में मैं ये कंसेप्ट रिवाइज कर लेता हूँ। तो आप बाहर गए भी घूमने किचन का मम्मी को हेल्प करने के लिए तो आपके दिमाग में प्रोसेस चलता रहेगा कि मुझे अभी जाके क्या पढ़ना है। बिलीव मी, आपका जो सिलेबस आपको टफ लग रहा था वो बहुत आसान लगने लगेगा। राइट। तो इस तरह से आप अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। 5 मिनट, राइट, 5 क्वेश्चंस, ये 2 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। बस 5 मिनट पढ़ना है, बस 5 क्वेश्चंस करने हैं। ये अपने आप को सोचते हुए बैठोगे ना, आपका दिन में, मैं ये नहीं कहता लगातार 2 घंटे बैठो, 2 घंटे लगातार कोई नहीं पढ़ पाता है। कोई आधा घंटा पढ़ता है, कोई 1 घंटा पढ़ता है, कोई 40 मिनट पढ़ता है, और उसके बाद उसका दिमाग कंसंट्रेशन उसका डिस्टर्ब होता ही होता है। तो आप बीच बीच में ब्रेक टाइम पे यदि आप लगातार पढ़ने की हैबिट रखते हैं तो सब्जेक्ट चेंज कर लिया करो कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको 15 मिनट में ही आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। तो आप ब्रेक करके इंग्लिश उठा लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, ग्रामर देख लीजिए, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिस्कस कर लीजिए, कुछ सेंटेंसेस बना के खुद बोलिए। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड ग्रामर। तो इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और इंग्लिश में क्योंकि वर्ड पावर आप सोचे 2 दिन में इंप्रूव हो जाएगी, नहीं हो सकती है। तो आप इसमें, क्योंकि आपको जब लिखने की बात आती है तो तभी लिख पाओगे जब आप रेगुलर बेसिस पे उस पर लिखते रहते हैं रजिस्टर पे। तो आप अपने इंग्लिश के रोज़ ये नियम बना लें, 10 मिनट मुझे इंग्लिश में कुछ न कुछ लिखना है, ग्रामर से रिलेटेड, कोई पैराग्राफ राइटिंग, कोई लेटर राइटिंग, इस तरह से आपके ग्रामर कॉन्टेक्ट में रहेगी। ठीक है ना। फिर आता है हाउ कैन वी इम्प्रूव सेल्फ स्टडी हैबिट। तो इसके लिए आपको रेगुलर दोस्तों से भी बात करें, तो आप पढ़ाई के बारे में ज़रूर डिस्कस करें
कि आज क्या क्या पढ़ लिया है। तो आप यदि मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसने फिजिक्स पढ़ा है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी आज फिजिक्स पढ़ूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों से बातें करें तो पढ़ाई के बारे में ज़रूर बात करें। अब आता है टॉपर्स किस तरह स्ट्रेटेजी बनाते हैं। टॉपर्स जो भी पहले से किसी को नहीं पता होता है कि मैं टॉप करूँगा, बट वो अपना एक डिसिप्लिन बनाते हैं, एक डिटर्मिनेशन बनाते हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मुझे अच्छा करना है, डिसिप्लिन में रहना है, जो टीचर्स कह रहे हैं उसको फॉलो करना है, राइट। जो कोचिंग पे पढ़ाया जाए उसी को पढ़े। जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो ये नहीं सोचते कि कोचिंग पे तो मेरे लीनियर इक्वेशन चल रहा है, मैं घर पे बाइनोमियल थ्योरम कर लेता हूँ या मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कर लेता हूँ। वो लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं तो घर पे आके लीनियर इक्वेशंस की क्वेश्चंस करते हैं। पहले जो चीज़ हाथ में उसको करंट में जो है उसको कंट्रोल में लें। जब वो कंट्रोल में आ जाएगा तब आप आगे 2 स्टेप सोच पाएंगे। यदि करंट सिचुएशन ही कंट्रोल में नहीं है, आप आगे की स्ट्रेटेजी कितनी बना लो, आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करंट सिचुएशन से आ जाएगा। यदि स्कूल में एग्जाम आने वाले हैं तो पहले स्कूल के एग्जाम के सिलेबस को कंट्रोल में लाएं। कोचिंग पे कोई टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट का सिलेबस पहले करें। यदि आप स्कूल में और कोचिंग में टॉप कर रहे हैं ना, तो फिर आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोच पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं सोच पाएंगे। तो टॉपर्स हमेशा पहले जो स्कूल में और कोचिंग में चल रहा होता है पहले उसको कंट्रोल में लाते हैं और वो फिर कोशिश करते हैं कि चाहे मैं आधा घंटा ही डेली एक्स्ट्रा पढूं जो कोचिंग और स्कूल के अलावा मेरे को पढ़ाया जा रहा है। तो वो एक्स्ट्रा तभी पकड़ पाएंगे जब इधर सब कंट्रोल में होगा। तो टॉपर्स और बेटर कैसे होते हैं, वो इसी तरह से होते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी में वो एक्स्ट्रा ऐड करना ही पड़ेगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ टॉपर्स। सो होप आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।